अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो ट्वेल्थ क्लास का थर्ड पोएम है। ट्वेल्थ क्लास की थर्ड पोएम है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एज यू ऑल सीन ऑन योर स्क्रीन एज वेल। जैसे कि आप सब बच्चे जो है स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि जो पोएम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप बने रहो, शांत बने रहो, शांत हो जाओ, चुप्पी साध लो एक तरह से। ठीक है, मतलब पोएम को पढ़कर, पोएम के टाइटल को समझकर तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इसमें ये ऐसी कोई बात रखी जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि शांत होना है। ओके, अब ये जो पोएम है लिखी किसने है? द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरूदा। ओके, पोएट का नाम क्या है? पैब्लो नेरूदा, who was born in 1904 and died on 1973। एंड पैब्लो नेरूदा जो है ना, ये इनका एक पेन नेम है। एक्चुअल में इस पोएट का जो नाम है ना वो दूसरा है, बट जब भी वो राइटिंग करते थे, जब भी वो कुछ लिखा करते थे तो वो अपने ही नेम की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते थे या एक पेन नेम वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वो पेन नेम उनका क्या था? पैब्लो नेरूदा, बट एक्चुअलिटी में उनका नाम क्या था? नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो। ओके, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेफ्टाली रिकार्डो राइस एंड बेसोल्टो। ओके, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चाइल्ड। नेरूदा's poem are full of easily understood images। नेरूदा की जितनी भी पोएम्स थी ना वो उसमें उन्होंने बहुत आसान सी इमेजेस यूज़ की थी, बहुत इजी थी। ठीक है, विच मेक देम नो लेस देन ब्यूटीफुल। जिससे क्या हुआ तो उन इमेजेस से, इमेजरी से उनकी पोएम उतनी ही सुंदर हो रही थी। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में उन्होंने नोबेल प्राइज लिया। एंड इन दिस पोएम, अब ये लाइंस आपने बहुत अच्छे से समझनी है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि पोएम का जो नेम है वो है कीपिंग क्वाइट, विच इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूदा एंड पैब्लो नेरूदा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो राइस बेसाल्टो। ओके, एंड ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चाइल्ड। ओके, अब इनकी जितनी भी पोएम्स थी इट वॉज फुल ऑफ इमेजेस, इमेजरी, जिससे क्या होता था उनकी पोएम्स उतनी ही ब्यूटीफुल थी। ओके, अब इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था 1971 में, बट रही बात इस पोएम की, इस पोएम में इन्होंने बात किसकी की है? नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को समझना, अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एस्टिमेशन, सेल्फ जज, मतलब अपने आप को समझना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और साथ के साथ और किसके बारे में बात की है इस पोएम में? कि आपसी जो ह्यूमन बींग्स है वो आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझें। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोस्पेक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग समझना, मतलब एक तरह से मतलब मेन ये है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। ओके, कई बार होता क्या है, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, लाइफ के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारा स्केड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि हम इतना भी नहीं समझ पाते कि मैं ये कहूँ कि मैं चाहती क्या हूँ। हम ये चीज़ भी हम जजमेंट नहीं कर पाते कि मुझे क्या चाहिए। कितने ही ह्यूमन बींग्स हमें इस दुनिया में मिलेंगे, कितने ही लोग होंगे इस संसार में हु डजंट नो व्हाट दे वांट। ओके, उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या बनना है, उन्हें क्या, कितना मतलब पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, अबेंडेंस चाहिए। दे डोंट नो, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। एक्चुअलिटी ये होती है क्योंकि हम अपनी लाइफ में, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं। और वही पैब्लो नेरूदा कहना चाहते हैं कि एक सेकंड के लिए चुप तो हो, शांत तो हो, और उस शांत वो जो पल आता है उसमें अपने आप को देखो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। ओके, करें पोएम स्टार्ट? ओके बेटा,
यस, लेट्स स्टार्ट। पोएम आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम गिनेंगे 12 तक एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उस दौरान हम सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कीप स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत, विदाउट एनी मूवमेंट। ओके, विदाउट मूवमेंट, एनी मूवमेंट। बस इतनी चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर पैब्लो नेरूडा ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये तो कह दिया कि मैं 12 तक गिनूंगा। अब वो 12 तक काउंटिंग है, 12 मिनट है, 12 घंटे हैं, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। बस इतना कहा गया कि मैं 12 तक, हम 12 तक गिनेंगे और हमें उन 12 तक गिनने में हमें शांत हो जाना चाहिए उस दौरान। ठीक है। फॉर वंस का मतलब होता है एक बार के लिए। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार, और फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, एक बार के लिए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर क्या करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलो ये ठानते हैं, ये करके प्रण लेके चलते हैं कि हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप, चलो चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और ना ही हम अपनी बाजू हिलाएंगे। दैट मीन्स ना ही हम मेहनत, हार्डवर्क करेंगे या काम करेंगे। ठीक है, यहाँ आर्म्स का मतलब यहाँ पर वर्क से लिया गया है कि जो हम दिन भर काम करते रहते हैं, चाहे मदर किचन में काम कर रही है, या फादर अपनी शॉप पे काम या ऑफिस में काम कर रहे हैं, या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, वट एवर, कुछ भी क्यों ना हो, क्यों ना जब तक 12 तक गिनती की जाए या 12 तक बोला जाए, क्यों ना उस दौरान हम बिल्कुल शांत हो जाए, स्टिल हो जाए। ओके, विदाउट एनी मूवमेंट, ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ऊपर समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है पोएम, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये आराम से समझ में आएगा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। अगर ऐसा टाइम आ गया कि 12 तक गिनती की गई और हम उस दौरान बिल्कुल चुप हो गए, तो ये कैसा क्षण होगा? बड़ा ही एग्जॉटिक क्षण होगा। एग्जॉटिक क्षण का मतलब होगा बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षण होगा, बड़ा ही रेयर। मतलब ऐसा तो आपने भी देखा होगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि काम पड़े और वो आराम से बैठ जाए, होता ही नहीं है, हाथ रुकते ही नहीं है, हाथ हमारे फटाफट चलते हैं किसी ना किसी काम में, हमें बैठना ही नहीं आता आराम से, खाली, मतलब कि खाली भी बैठ जाए, ऐसा आता ही नहीं। अगर खाली है तो हम अपने हैंड्स अपने यूज़ करेंगे मोबाइल चलाने में, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, कोई ना कोई सोशल साइट्स पर रहेंगे। तो इन द सेम वे वो भी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया कि हम कुछ भी ना करें, जस्ट अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को समझे कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे पैसा चाहिए कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, पीसफुल नेचर चाहिए भी, इस तरीके का अगर मैं ये सब कुछ सोचूं तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षण होगा, एग्जॉटिक क्षण होगा। विदाउट रश, जहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। रश का मतलब होता है जल्दबाजी, हड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। विदाउट इंजन्स का मतलब कोई मशीनरी नहीं चलेगी, मशीन्स नहीं चलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस दौरान हम सारे के सारे क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। कब? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है वो वाला अजीबपन जो अचानक आया है, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है। सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है? ऐसा टाइम जिसमें कोई भी मूवमेंट ही नहीं है, कोई हलचल ही नहीं है। जो हर पर्सन है वो क्या है? स्टिल और काम है। नो मूवमेंट, और सारे के सारे क्या है? स्टिल, शांत है, बिल्कुल शांत है, बने हुए हैं। ओके। और फिर क्या होगा? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, मतलब जो कड़ी मेहनत करने वाले थे, जो मशीन चलाने वाले थे, वो मशीन ना चलाए, हड़बड़ ना करे। फिर नेक्स्ट पैसेज आ रहा है, जो मछुआरे हैं वो भी जो है मछलियों को ना पकड़े, वेल्स को पकड़कर उनको नुकसान ना पहुंचाए। हार्म का मतलब होता है नुकसान।
उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो फिशरमैन भी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए और चुपचाप बैठकर क्या हो, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो इंसान नमक इकट्ठा करते हैं समुंदर के किनारे, वो भी नमक इकट्ठा ना करे, वो भी चुपचाप बैठ जाए और क्या देखे, वुड लुक, देखे एट हिज हर्ट हैंड्स, और बैठकर चुपचाप क्या देखे कि वो नमक इकट्ठे करते करते जो उनके हाथ खराब हो गए, जो छिल गए, हर्ट हैंड्स का मतलब क्या है, हाथों का, नमक इकट्ठे करते करते जो उनके हाथ जो खराब हो गए हैं, उनको देखे कि उनके हाथों की क्या हालत हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब यहाँ पर किन लोगों की बात की गई है, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन वॉर का मतलब है कि जो कंटिन्यूसली ट्रीज काट रहे हैं, ट्रीज काट कर नई नई बिल्डिंग्स लगा रहे हैं, और या डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ओजोन लेयर को इफेक्ट आ रहा है। तो ग्रीन वॉर का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, ग्रीन वॉर का मतलब क्या है, लगातार पेड़ों का काटना या पोल्यूशन करना, वातावरण को नुकसान देना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना लिख रही हूँ, डिफोरेस्टेशन। और फिर वो आगे के कौन से लोगों की बात की गई है, हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स या वॉर्स विद गैस, या जो किसके साथ तैयारी करने में लगे हुए हैं, गैस के साथ तैयारी करने में लगे हुए हैं, मतलब केमिकल वेपन्स यूज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कैसे वो आंसू गैस छोड़ी जाती है, जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कई बार ऐसे करती है ताकि भीड़ कंट्रोल में हो जाए। तो वही कह रहे हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं वॉर्स विद गैस से लड़ने के लिए या वॉर्स विद फायर से लड़ने के लिए, मतलब न्यूक्लियर वेपन से लड़ने के लिए। फायर का मतलब क्या है, जो गोला बारूद से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या केमिकल वॉर कर रहे हैं, केमिकल वेपन से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में बताती हूँ मैं। गैस का मतलब मैं लिख रही हूँ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स, वेपन होता है हथियार। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनकी अगर जीत होती भी है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, अगर उनकी जीत होती भी है तो उसमें कोई भी नहीं जिंदा रहता। विद नो सर्वाइवर का मतलब उनकी जीत कैसी होती है, सारे के सारे मर जाते हैं, और जब सारे के सारे मर गए तो ये कैसी जीत हुई। ठीक है, सर्वाइवर का मतलब, विद नो सर्वाइवर का मतलब कोई भी जिंदा नहीं बचता, कोई भी जिंदा नहीं बचता। ओके, ये दोबारा से देख लीजिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो सारे पर्सन जो पेड़ काट रहे हैं, केमिकल वेपन से लड़ रहे हैं या न्यूक्लियर वेपन से लड़ रहे हैं, तो अगर उनकी जीत होगी भी तो वो ऐसी जीत होगी जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए, पुट अप ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उन्हें क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब ये है कि वो लड़ाई झगड़े ही भूल जाए। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है, साफ कपड़े डालना। ठीक है, तो यहाँ पे पोइटिक भाषा में अगर हम समझे, कवि की भाषा में समझे, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई झगड़े भूल जाओ, फॉरगेट ऑल अबाउट वॉर्स। ठीक है, लड़ाई झगड़ों के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने वो भाई बंधुओं के साथ चले जो उनके दुश्मन बने हुए थे, चाहे इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया चाइना के लोग हैं या यूएसए या चाइना है। जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़ भी रहे हैं, कितने ज़्यादा वॉर्स की सिचुएशन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक तरफ कोरोना वायरस के कारण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन सिंपैथी भी लोगों में ख़त्म होती जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि क्लीन क्लॉथ्स पहन लेने चाहिए, सब जेलस, एंगर, इन सब को भूल जाना चाहिए और उन भाइयों के साथ चलना चाहिए। कहाँ पर, इन द शेड, छाया के नीचे, पेड़ के नीचे, छाया में या पेड़ के नीचे, एंड डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करे, बिल्कुल शांत हो जाए, आपसी संबंधों को वो समझे। ठीक है, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब यहाँ पे पैब्लो नेरूदा कहता है, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे तुम कन्फ्यूज मत हो, परेशान मत हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, ये मत सोचो कि मैं शांत रहने का मतलब ये है कि पर्सन की डेथ हो गई है।
टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि इस बात से कंफ्यूज मत हो कि मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सन जो है मर गया है या उसकी डेथ हो गई है, ये बात नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। What I want should not be confused, जो मैं कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज मत हो विद टोटल इनएक्टिविटी, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको डेथ से एसोसिएट मत करो, मरने से मत जोड़ो। मेरा चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि पर्सन की डेथ हो गई है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी तो वैसी है जैसे कि वो है, ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ के साथ इन सारी बातों को एसोसिएट नहीं कर रहा। ट्रक का मतलब है नहीं जोड़ रहा, ठीक है, जोड़ना, एसोसिएट करना। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ये बात कि मैं जो भी कहना चाह रहा हूँ वो डेथ से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सारे के सारे सिंगल माइंडेड ना होते। सिंगल माइंडेड का मतलब क्या है? किसी का पैदा होना, फिर उसको बड़ा करना, फिर उसको पढ़ाई कराना, डिग्री दिलवाना, जॉब लेना, फिर शादी करना, सबका एक ही तो पैटर्न बना हुआ है इस संसार में। सबने यही तो सोचा है। कोई ये नहीं सोचता इस सिंगल माइंडेड से हटकर कि आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए मैं शांत तो बैठूं, मैं देखूं तो सही कि मुझे चाहिए क्या। तो वही कवि कहता है इफ, अगर, इफ का मतलब होता है अगर, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इस तरीके के सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और यही ना सोचते कि हमारी जिंदगियां ऐसे ही मूव करती रहें, चलती रहे, फॉर वंस, एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करो, ठीक है। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो उससे शायद क्या होगा? अ ह्यूज साइलेंस, बहुत बड़ी चुप्पी आ जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी शांति आ जाएगी, बड़ी चुप्पी आ जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इससे क्या हो सकता है? इस चुप्पी से क्या होगा? जो हम लोगों में इतनी उदासी आई हुई है, लोग जो है इतने उदास रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, तो इस तुम्हारी चुप्पी से क्या होगा? तुम्हारी उदासी भी इंटरप्ट हो जाएगी। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाएगी, उसमें भी रोक लग जाएगी, ठीक है, खत्म होना या रोक लगना। इसको समझोगे तो समझ में आएगा। दोबारा से कर रही हूँ। परहैप्स, शायद, अ ह्यूज साइलेंस, ये साइलेंस अपना कर क्या होगा? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस सैडनेस में भी ना तोड़ देगी, ये सैडनेस खत्म कर देगी ये चुप्पी, ठीक है। ऑफ किस चीज़ की उदासी? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को अपने आप से शिकायत होती है कि पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए। अपने आप से कई पर्सन आपस में बात करते हैं, अपने आप से ही करते हैं, ठीक है। तो उदासी किस चीज़ की है अधिकतर लोगों में? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि वो कभी अपने आप को समझ नहीं पाए। ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप को डराते हैं विद डेथ, की मृत्यु होने वाली है, एक ना एक दिन डेथ होगी ही होगी। तो अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें ना तो डेथ से डर लगेगा और हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। हो सकता है कि ये पृथ्वी ही हमें सिखाए, हमें पढ़ाए, हमें बताए क्या? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि जब सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है, डेड का मतलब खत्म हो गया है, तब वही खत्म हुई चीज़ क्या लगती है? लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो वही चीज़ बाद में क्या हो जाती है? जिंदा। जैसे इस एक सोयल के अंदर अगर कोई बीज डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो बीज तो ऐसा लगता है कि कहीं फील ही नहीं होता कि उसमें से कोई प्लांट भी निकल कर आएगा। तो एक बार के लिए ये डेड लगता है, बट थोड़े ही टाइम के बाद उसमें वो अलाइव हो जाता है, ठीक है, उसमें भी जान आ जाती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हम चुप हो जाते हैं तो इट मीन्स ये नहीं है कि डेथ आ गई है, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को फिर से जिंदा कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं डेथ से क्यों डर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात आपको? लास्ट, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं गिनूंगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट, और उस दौरान तुम्हें सबको चुप हो जाना है, ठीक है, अपने आप को समझना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, एंड आई विल गो, और तब मैं चला जाऊंगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे सेम मैसेज आगे के लोगों को भी, आगे की लोगों को भी देना है, ठीक है, आगे और लोगों को भी देना है।
लोगों को देना है। सॉरी फॉर इट, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी फॉर इट। जो आपके इनके शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको, जैसे कि स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, देर आर 4 क्वेश्चंस, ऑल 4 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको समझा भी देती हूँ। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। कहते हैं कि अगर 12 तक हम गिनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। क्या आपको लगता है कि कवि ये कह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। उसका मतलब तो ये है कि बिल्कुल चुप और शांत हो जाओ ताकि अपने आप को समझो। वट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। किस चीज़ की उदासी के बारे में कवि यहाँ पर बता रहा है? उदासी ये चीज़ है कि हम लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे। उदासी ये चीज़ की है कि हम जो है डेथ से डरते हैं। ओके, वट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। कौन सा प्रतीक यूज किया है प्रकृति की तरफ से कवि ने? तो प्रतीक कौन सा यूज किया है, सिंबल कौन सा यूज किया है? इन पेड़ों का, कि ये कई बार बीज डेड दिखते हैं पर उसमें से जिंदगी निकल कर आती है, पेड़ निकल कर आते हैं। ओके, इस तरीके से आपकी ये पोएम काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी मैसेज मिल रहा है हम सब पर्सन को, जो हम अपनी ज़िंदगी में इतने हेक्टिक शेड्यूल के कारण भूल भी गए हैं कि हम सब पर्सन को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच बेटा।